नमस्कार श्रोताओं, आज हम अहंकार पर गहराई से बात करेंगे। एक ऐसी मानसिक रुकावट जो प्रतिभा और सफलता के बावजूद हमें खुद से और दूसरों से दूर कर देती है। क्या आप बता सकते हैं कि मनोविज्ञान में अहंकार को कैसे परिभाषित किया जाता है? बिल्कुल, अहंकार एक अतिशय आत्म, महत्व या खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने की प्रवृत्ति है। मनोविज्ञान में इसे उस मानसिक आवाज के रूप में देखा जाता है जो हमें वास्तविकता से काट देती है और खुद को दूसरों से बेहतर मानने पर मजबूर करती है। यह दिलचस्प है, लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि आत्मविश्वास जरूरी है, तो अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर कैसे समझें? आत्मविश्वास अपने कौशल पर भरोसा है, जबकि अहंकार असलियत से परे खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने का जुनून है। आत्मविश्वास प्रगति में मदद करता है, अहंकार दूसरों से सीखने की क्षमता कम करता है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अहंकार कैसे हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को सीमित करता है और इसे नियंत्रित करने की व्यावहारिक रणनीतियां क्या हैं। आइए शुरुआत करें जीवन के 3 प्रमुख चरणों से: आकांक्षा, सफलता और असफलता। आप कैसे देखते हैं कि ये तीनों स्थितियां अहंकार को कैसे उभारती हैं? आकांक्षा के समय अहंकार हमें जल्दी आगे बढ़ने और दूसरों से आगे निकलने के लिए प्रेरित करता है। सफलता के समय यह हमें उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की ओर ले जाता है। और असफलता में यह हमें दोष दूसरों पर डालने, सीखने से बचने को मजबूर करता है। क्या ऐतिहासिक या आधुनिक उदाहरण है जहां इन तीनों चरणों में अहंकार ने भूमिका निभाई? जी हाँ, उदाहरण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट की आकांक्षा ने उसे यूरोप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाया, लेकिन उसकी सफलता के बाद अहंकार ने उसे गलतियां करने पर मजबूर किया, जिससे वाटरलू जैसी हार हुई। तो इन तीनों अवस्थाओं में हमें अहंकार की चेतावनी के संकेत तलाशने चाहिए। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने अहंकार को किस तरह नया आयाम दिया है? क्या डेटा या शोध इसे प्रमाणित करते हैं? निश्चित ही, शोध बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आत्म प्रचार और वैलिडेशन की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार 66% युवा अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे हाईलाइट रील सिंड्रोम पैदा होता है। इस बदलाव का रचनात्मकता और टीम वर्क पर क्या असर पड़ता है? अहंकार के कारण लोग फीडबैक लेने में असहज हो जाते हैं, जिससे टीम में सहयोगिता घटती है और रचनात्मकता बाधित होती है। कई बार अच्छे आइडियाज अहंकारी रवैया के कारण दब जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि तकनीकी प्रगति ने अहंकार की समस्या को कहीं अधिक जटिल बना दिया है। हमारा अगला सेगमेंट जुनून और यथार्थवाद के बीच के टकराव पर है। अक्सर कहा जाता है कि जुनून से बड़ा कुछ नहीं। क्या यह सच है या यह अहंकार को बढ़ाता है? जुनून प्रेरणा देता है, परंतु यदि यह यथार्थ से कट जाए तो नुकसानदायक हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, सेगवे के आविष्कारक ने बिना पर्याप्त बाजार रिसर्च के अपने जुनून के बल पर प्रोडक्ट लॉन्च किया। परिणाम स्वरूप असफलता मिली। क्या इसका अर्थ यह है कि अनुशासन और संयम जुनून से अधिक महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से। कोच जॉन वुडन ने 10 NCR टाइटल संयम और निरंतरता की नीति से जीते, न कि केवल जुनून के सहारे। इससे स्पष्ट है कि जुनून और यथार्थवाद का संतुलन सफलता की कुंजी है। चलिए अब बात करते हैं छात्र मानसिकता की, यानी लगातार सीखते रहने की आदत। क्या अध्ययनों से यह पुष्टि होती है कि विनम्रता सीखने के लिए जरूरी है? हाँ, कैरोल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट रिसर्च के अनुसार वे लोग जो खुद को हमेशा छात्र मानते हैं, वे असफलताओं से जल्दी उबरते हैं और नई स्किल सीखते हैं। अहंकार इस प्रक्रिया में बड़ा अवरोध है। क्या वास्तविक उदाहरण है जहां विनम्रता ने करियर बदल दिया? जेम्स हेटफील्ड, मेटालिका के गिटारिस्ट, ने संगीत में महान बनने के लिए वर्षों तक खुद को सीनियर गिटार शिक्षक के अधीन रखा, जिससे उनकी कला ने नया मुकाम पाया। स्पष्ट है, विनम्रता और सीखते रहने का भाव दीर्घकालिक सफलता के लिए अनिवार्य है। नेतृत्व में अहंकार और सहयोगिता का संघर्ष हमेशा रहता है। क्या कोई विशिष्ट मैनेजमेंट थ्योरी या केस स्टडी है जो इस पर प्रकाश डालती हो? जी हाँ, गूगल की प्रोजेक्ट एरिस्टोटल स्टडी बताती है कि सबसे सफल टीमें वे हैं जिनमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी परस्पर सम्मान और फीडबैक की खुली संस्कृति हो। अहंकारी नेता टीम के विश्वास और प्रदर्शन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आपने किसी भारतीय संगठन में भी ऐसा देखा है? भारतीय स्टार्टअप्स में कई बार फाउंडर का अहंकार टीम के इनोवेशन को दबा देता है, जिससे टैलेंटेड कर्मचारी बाहर का रुख कर लेते हैं। तो सहयोग और विनम्रता नेतृत्व में अहंकार पर विजय पाने के लिए आवश्यक है। कैनवास रणनीति की बात करें तो यह दूसरों के लिए अवसर बनाने पर केंद्रित है।
क्या आप बता सकते हैं यह रणनीति कैसे अहंकार को कंट्रोल करने में मदद करती है? कैनवास रणनीति का मूल है दूसरों की सफलता के लिए काम करना। जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा ध्यान खुद की बजाय समग्र परिणाम पर होता है। इससे अहंकार अपने आप कम हो जाता है और नेटवर्किंग तथा सीखने के नए अवसर मिलते हैं। क्या इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शुरुआती करियर में दूसरों के लिए लेख लिखे, जिससे उन्होंने प्रभावी नेटवर्क बनाया और बाद में खुद एक बड़े नेता बने। यानी दूसरों के लिए रास्ता बनाना अंततः खुद के लिए भी रास्ते खोलता है। अब चर्चा करते हैं संयम और धैर्य की, विशेषकर जब हमें विरोध या अपमान झेलना पड़े। क्या कठोर उदाहरण है जहां संयम ने सब कुछ बदल दिया? जैक रॉबिन्सन, पहले अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी, को बार बार नस्लीय अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संयम और धैर्य से जवाब दिया, जिससे न सिर्फ उनका करियर बल्कि पूरे खेल की संस्कृति बदल गई। आधुनिक संदर्भ में क्या यह संभव है कि संयम को कमजोरी समझा जाए? संयम को कभी कभी कमजोरी माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह आंतरिक शक्ति का संकेत है। कठोर परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना सर्वोच्च नेतृत्व गुणों में से एक है। तो अपमान और विरोध का संयम से सामना करना दीर्घकालीन सफलता की नींव है। स्व मूल्यांकन और फीडबैक लेने की आदत अहंकार को कैसे नियंत्रित करती है? स्व मूल्यांकन यानी खुद की ईमानदार समीक्षा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च प्रदर्शन करने वाले प्रोफेशनल्स नियमित फीडबैक मांगते हैं। अहंकार इसके विपरीत खुद को परिपूर्ण मानने की भूल कराता है। क्या कठोर फीडबैक लेना वाकई इतना मुश्किल है? हाँ, लेकिन यही असली विकास की कुंजी है। जब हम आलोचना को नकारते हैं तो सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। इससे करियर और व्यक्तिगत रिश्तों में ठहराव आ जाता है। तो स्व मूल्यांकन और आलोचना स्वीकारना अहंकार के खिलाफ सबसे असरदार औजार है। गहराई से देखें तो अहंकार नवाचार और दीर्घकालिक प्रभाव को कैसे प्रभावित करता है? अहंकार हमें जोखिम लेने और नई चीजें सीखने से रोकता है। कई कंपनियों में जब लीडर्स अहंकारी हो जाते हैं तो वे फीडबैक या बदलाव को नकार देते हैं, जिससे नवाचार रुक जाता है। IBM के इतिहास में 1980s की OS/2 विफलता इसका बड़ा उदाहरण है। क्या इसका समाधान है? समाधान है खुद को लगातार अपडेट करना और नए विचारों के लिए खुला रहना। यह स्वीकारना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन पूर्ण नहीं है। अर्थात नवाचार के लिए विनम्रता और लचीलापन जरूरी है। हमने आज अहंकार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हमारे श्रोताओं के लिए 3 व्यावहारिक सुझाव क्या होंगे जिससे वे अपने अहंकार को नियंत्रित कर सकें? पहला, खुद को लगातार छात्र मानेहर स्थिति से सीखने की आदत डालें। दूसरा, फीडबैक को खुले मन से ग्रहण करें और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। तीसरा, दूसरों की सफलता में सहयोगी बनन टीम वर्क और सेवा का भाव रखें। बहुत सुंदर। श्रोताओं, याद रखिए, अहंकार हमारी सबसे बड़ी बाधा हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण, संयम और विनम्रता से हम अपने जीवन में स्थायी सफलता पा सकते हैं। अगले एपिसोड तक धन्यवाद और शुभकामनाएं।